ये असम को क्या हो गया है? हिमंत बिश्व शर्मा जो अपने आप को हिंदुत्ववाद की जो जो भी बोल रहे हैं कि मुझे हिंदुत्ववाद को सुरक्षा देना है, हिंदुओं को सुरक्षित रखना है, मुझे देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो इस राज्य में असम में खुलेआम हिंदुओं का कत्ल हो रहा है। तो हिमंत बिश्व शर्मा आप कहाँ हो? आप सो गए हो क्या? हिंदुओं का खुलेआम कत्ल हो रहा है। 2017, 18, 19 में हुआ, अभी हो रहा है। जो करीमगंज जिले में जो हुआ, अभी तो करीमगंज जिले में 56% मुस्लिम हो चुका है एज पर सेंसस रिपोर्ट 2011। और यही तरीका रहा कि सलीमुद्दीन नामक जो लड़का है उसने 16 इयर्स की एक बच्चा को, जो बजरंग की ट्रेनिंग से 3 दिवसीय बजरंग दल की ट्रेनिंग से वापस आ रहा था, उसे खुलेआम बाजार में कत्ल कर दिया गया है। ये फिर भी देख के हम लोग चुप है। खुलेआम कत्ल कर दिया गया है जिसका घर में कोई नहीं है। ये अकेला बच्चा था, अकेला लड़का था, और उसके घर में एक 7 साल की बेटी है, बहन है। जिस घर में एक ही लड़का होता है और उसका बूढ़ा बाप जो एक साई बेचने वाला है, जो एक साई वाला है, उसको आप खुलेआम बाजार में कोई सलीमुद्दीन आके कत्ल करेगा और हम चुपचाप देखते रहेंगे, तो ये क्या हो रहा है? आप लोगों को भी ये लगेगा नहीं ये सत्यरंजन बोरा तो असम में बहुत गलत बोल रहा है, ये कम्युनल बातें कह रहा है। मैं तो यही कहूँगा, जिस हिसाब से सलीमुद्दीन ने संजीव कोयरी को लाईपुआ में, लुआईपुआ जो है असम की कुकराझार जिले, करीमगंज जिले की जो लाईपुआ जो है, वहाँ पे वो त्रिपुरा बॉर्डर के सामने जो है, वहाँ पे जिस हिसाब से जिहादी की तरह, एक जिहादी में बोल रहा हूँ कि खुले आम आप इस हिसाब से कत्ल नहीं कर सकते हो, शरीर को अलग नहीं कर सकते हो जिस हिसाब से ये सलीमुद्दीन नामक मुसलमान लड़का ने हिंदू लड़का के साथ किया है। हिमंत बिश्व शर्मा जी, मुझे किसी को कुछ भी नहीं बोलना है, मुझे आपको कुछ बोलना भी नहीं है, लेकिन आपसे यही बात मैं बोलना चाहता हूं, आप हिंदुत्व के नाम पे पॉलिटिक्स करना बंद कर दो। आप हिंदुत्व के नाम पे धब्बाबाजी करना बंद कर दो। आप हिंदुत्व के नाम पे धोखेदारी करना बंद कर दो। आप हिंदुत्व के नाम पे गोलमाल करना बंद कर दो। हिंदुत्व के नाम पे हेरा फेरी करना बंद कर दो। आप हिंदुत्व का नाम लेना, ये शब्द आपके मुंह पे लेना बंद कर दो, क्योंकि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर हम कुछ बोलेंगे तो आपको लगेगा नहीं ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होगा, इसीलिए आप लोगों ने 144 वहां पे दे के रखा हुआ है ताकि कोई कुछ ना कर सके। यहाँ पे मुसलमानों का खून तो खून है, हिंदुओं का खून क्या पानी है? मुसलमानों का खून तो खून है, हिंदुओं का खून क्या पानी है? जब से आप कुछ भी होता है तो आप हमें समझाते हो चुप रहो चुप रहो, शांति रखो, शांति बनाए रखो। तो कब तक रखेंगे हम शांति? कब तक रहेंगे हम शांत? और क्यों रहे हम शांत? क्यों रहे हम शांत? हिंदू को क्या हो गया है भाई? आप सो गए हो क्या? ये अभी एक बजरंगी को जिस हिसाब से खुलेआम बाजार में कत्ल कर दिया है, तो आप हिंदू कहाँ हो? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहाँ है? विश्व हिंदू परिषद कहाँ है? बजरंग दल पूरा असम में कहाँ है? सो गए हो क्या आप लोग? क्या हो गया है? पॉलिटिक्स के पीछे जाते हुए, किसी नेता के पीछे भागते हुए, यही काम है क्या बजरंग दल का? यही काम हो गया है क्या हिंदुत्ववादी संगठनों का? कोई एक आ गया है जो हिंदुत्व को रक्षा करेगा। क्या रक्षा करेगा? अगर हिंदुत्व को यह रक्षा करना ही था तो बार बार सनातन देका, ऋतुपर्ण पेगु, कृष्ण बुष्य और कितना ना जाने कितने लोगों का कत्ल हो गया है। अभी संजीव कोयरी 16 साल का एक लड़का है जिसको बेरहमी से खुलेआम कत्ल कर दिया गया है। तो क्या है? झगड़ा भी हुआ था पहले एक कुत्ता लेके। एक कुत्ता ने उस मुस्लिम के घर में जाके कुछ खा दिया, यही था। एक कुत्ता आपके घर में जाके कुछ खा के वापस आता है, फिर उसी को इशू बनाते हो, उसी के ऊपर आप
विवाद खड़ा कर देते हो, उसके बाद आप खुलेआम कत्ल भी कर देते हो। मैं करीमगंज जिले की एसपी साहब पद्मनाभ बरुआ जी को मैं यहाँ से बोल रहा हूँ कि उस लड़का का जो सलीमुद्दीन जो है, जिसको देखा है आप, खुलेआम अगर उसका एनकाउंटर नहीं हुआ, खुलेआम अगर उसका उस हिसाब से पनिशमेंट नहीं हुआ, अगर आप लोग ये ट्राई करोगे, हिमंत बिश्व शर्मा जी एंड डीजीपी असम को भी मैं ये बोल रहा हूँ, अगर आप इस हिसाब से सख्ती से नहीं पेश आओगे ना, तो हम लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मानेंगे। भले ही आप मुझे अरेस्ट कर दो, भले ही आप मुझे कुछ भी कर दो, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं, अगर क्योंकि आई विटनेस वहां पे है, जो मुझे कहा गया है, खुलेआम ये हुआ है, गाड़ी से उतरने के बाद हुआ है, सबके आंखों के सामने हुआ है, तो इस लड़का को भी सबकी आंखों के सामने आपको देना है, नहीं तो आप लोगों के लिए और बहुत कुछ सिचुएशन संभालना पड़ेगा। ये मैं उकसाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत हो गया है। हिंदुत्व के नाम पे धोखाधड़ी, हिंदुत्व के नाम पे धप्पाबाजी, हिंदुत्व के नाम पे हेरा फेरी, हिंदुत्व के नाम पे राजनीति, हिंदुत्व के नाम पे क्या क्या हो रहा है, असम में क्या क्या कर रहे हो। हिंदुत्व के नाम पे गाय कत्ल हो रहा है, गौ माता कत्ल हो रहा है असम में खुलेआम, हिंदुत्व के नाम पे हिंदू कत्ल हो रहा है असम में, फिर भी पूरा देश में अपने आप को हिंदुत्ववादी दिखाने वाला हिमंत बिश्व शर्मा सो गया है कहीं पे जाके। अभी तक कोई आवाज नहीं है, अभी तक कुछ हो नहीं रहा है, हम सिर्फ चिल्ला रहे हैं। तो ये खुलेआम, हम खुलेआम चुनौती दे रहे हैं और हिंदुत्ववादी संगठनों को भी ये बोल रहे हैं कि अगर आप लोग सोने के लिए हो अभी भी, तो आप सो जाओ। आप बोल दो कि हम नहीं कर सकते हैं, ये असम मुस्लिम राज्य बन जाए, क्योंकि ऑलरेडी जिस जगह पे हुआ है लुआईपुआ जो है करीमगंज जिले में ऑलरेडी 56% मुस्लिम हो चुका है, बाकी जितना बाकी है वो भी बन जाएगा। छोड़ दीजिए, आप मार दीजिए, जहर पिला दीजिए हिंदू बच्चे को, जहर पिला पिला के हिंदुओं को मार दीजिए। हिमंत बिश्व शर्मा मर जाने दीजिए, उसके बाद आप जो करना है करोगे, करते रहना, आपको जो करना है, जो मर्जी आए आप करते रहना। लेकिन ये जो बच्चा है 16 साल का संजीव कोयरी, उसकी बूढ़े पिता माता जो है, अकेला है, साई वाला है, उसको सिर्फ आपको कंडोल करके उसको आपको सांत्वना देके, आपको अगर कुछ भी आप चुप बैठ जाते हो कि लॉ एंड ऑर्डर की बहाना बना के, तो हम लोग सुनने वाला नहीं है, हम लोग सुनने वालों में से नहीं है। ये आपको खुलेआम चुनौती है। इस लड़का को, सलीमुद्दीन जो है, ये हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं है। अगर आपको लगता है कि हिंदू मुस्लिम का विषय है तो ये है, लेकिन मैं बोलो हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं है। ये खुलेआम दादागिरी करने का, खुलेआम जिहाद करने का, खुलेआम किसी की हत्या करने का, ये असंवैधानिक है, ये अमानवीय है, ये जंगली है, ये राक्षस का काम है। और राक्षस को उसी हिसाब से हमें मारना भी है, उसको हमें मारना पड़ेगा। तो ये सबको हम ये बोल रहे कि आपको जो करना है जल्दी, आपको ये सिर्फ 48 आवर्स हम आपको दे रहे हैं, 48 आवर्स।